हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियो मेरा देख चुके होंगे जो कि मैंने फोकस से पढ़ाया था चैप्टर 6 की बुक से। और उसी बुक से आज हम पढ़ेंगे लुकिंग ग्लास रिवर, जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की एक पोएम है। चैप्टर 6 की है ये, सॉरी क्लास 6 की है। चैप्टर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो सर उससे पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके टाइटल को समझेंगे। तो टाइटल क्या है? लुकिंग ग्लास रिवर। लुकिंग ग्लास रिवर, जो स्टीवेंसन है वो एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल ग्लास जैसी साफ है, शीशे जैसी साफ है, जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, जिसमें हम एक तरफ से दूसरे तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है लुकिंग ग्लास रिवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मूथ इट ग्लाइड्स अपॉन इट्स ट्रेवल, हियर अ विम्पल, देयर अ ग्लीम, ओ द क्लीन ग्रेवल, ओ द स्मूथ स्ट्रीम, स्मूथ इट ग्लाइड्स अपॉन इट्स ट्रेवल। तो जो नदी है वो क्या कर रही है? अपनी यात्रा पर इठलाती बलखाती यानी कि आराम से बहती स्मूथली चली जा रही है। हियर अ विम्पल, यहाँ पे इस नदी में एक घुमाव भी है। देयर अ ग्लीम, और वहाँ देखो वहाँ पर एक जगह पर नदी चमक रही है। तो आप देखे होंगे कि नदी पर जब धूप पड़ती है तो नदी का पानी चमकने लगता है। और ऐसी कोई नई नदी भी नहीं होती है कि जिसमें घुमाव ना हो। तो स्टीवेंसन वही बता रहे हैं कि ये देखो कि यहाँ पर एक नदी में घुमाव भी है, मोड़ भी है, और वहाँ देखो नदी चमक भी रही है। ओ द क्लीन ग्रेवल, और नदी का पानी इतना ज़्यादा साफ है कि नीचे जो कंकड़ पत्थर है वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओ द स्मूथ स्ट्रीम, और कितनी प्यारी स्ट्रीम है इस नदी की, कितनी शांति से इसकी धाराएं बहती चली जा रही हैं। सेलिंग ब्लॉसम्स, सेलिंग ब्लॉसम्स सिल्वर फिशेस, तो और जो फूल पत्तियां हैं वो भी अपने साथ वो बहाकर ले जा रही है। कौन? नदी। सिल्वर फिशेस, जो सिल्वर फिशेस हैं उनको भी अपने साथ वो बहाकर ले जा रही है। पेवन पूल्स एज क्लियर एज एयर, तो जो नदी का पानी है वो इतना ज़्यादा क्लियर है जैसे कि हवा। हाउ अ चाइल्ड विशेज टू लिव डाउन देयर, तो एक बच्चा जो कि इतना साफ नदी का पानी देखेगा और नदी में वो सारी चीज़ें देखेगा जो कि उसके अंदर है, अगर उसको साफ साफ दिखाई दे रही हैं तो वो उसका मन यही करेगा कि वो नदी के अंदर जाए और वहीं पर रहने लगे। We can see our colored faces floating on the shaken pool, तो अब स्टीवेंसन कह रहे हैं कि हम लोग, यानी कि अगर हम कई लोग हैं तो अपने कलर फेसेस को, अब कई लोग होंगे तो अलग अलग फेसेस होंगे, अलग अलग कलर होगा, इस वजह से कलर्ड फेसेस बोला गया है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने कलर्ड फेसेस को नदी के पानी पर तैरते हुए देख सकते हैं। तो जब पानी शांत होगा नदी का तो उस पर हम लोग अपना, उसके सरफेस पर, यानी कि पानी इतना ज़्यादा साफ है कि उसके सरफेस पर हम लोग अपना फेस देख सकते हैं। डाउन इन कूल प्लेसेस डिम एंड वेरी कूल, तो जो जिस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंडा है इन्वामेंट, यानी कि जिस प्लेस पर बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है और जिस जगह लाइट कम है, डिम है, अब वहाँ पर भी हम अपने फेसेस को देख सकते हैं, ऐसा स्टीवेंसन कह रहे हैं। तो स्टीवेंसन यही बताना चाहते हैं कि इस नदी का पानी इतना ज़्यादा क्लियर है, साफ़ है कि हम लोग अपने फेसेस को उसके सरफेस पर आराम से देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लुकिंग ग्लास रिवर। टिल अ विंड और वाटर रिंकल, डिपिंग मार्टिन, प्लम्पिंग ट्राउट, स्प्रेड्स इन अ ट्विंकल एंड ब्लॉट्स ऑल आउट। टिल अ विंड, जब तक कि कोई, मतलब जब तक कि कोई हवा आकर उस पानी में रिंकल्स ना बना दे, यानी कि जब हवा तेज चलेगी तो क्या होगा? पानी में मूवमेंट होने लगेगा, और जब मूवमेंट होने लगेगा तो हम लोगों को अपना फेस अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो स्टीवेंसन यही कहना चाहते हैं कि हम लोग तब तक अपने फेसेस को देख सकते हैं उस पानी में जब तक कि कोई तेज़ हवा आकर उस वाटर में रिंकल ना बना दे।
या डिपिंग मार्टेन, कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए उस पानी में घुस जाए। अगर पानी में कोई एनिमल घुस जाता है तो क्या होता है, पानी में मूवमेंट होने लगता है और जिस वजह से पानी में रिंकल्स बन जाती हैं। प्लम्पिंग ट्राउट, या कोई बड़ी सी मछली आकर तैरने लगे। स्प्रेड्स इन अ ट्विंकल एंड ब्लॉट्स ऑल आउट। तो स्टीवेंसन यही कह रहे हैं कि या कोई डिपिंग मार्टेन आ जाए या प्लम्पिंग ट्राउट आ जाए, कोई बड़ी सी मछली आ जाए और तेज़ी से तैरने लगे, तो क्या होगा कि जो कुछ भी हम देख रहे थे, नदी के नीचे के कंकड़ पत्थर को देख रहे थे या अपने फेसेस को देख रहे थे, वो सब दिखाई देना बंद हो जाएगा। सी द रिंग्स परस्यू ईच अदर, ऑल बिलो ग्रोज ब्लैक एज नाइट। स्टीवेंसन कह रहे हैं कि देखो बच्चों, जो नदी के रिंग्स हैं, यानी कि नदी के सरफेस पर जो रिंग्स बने हुए हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ऑल बिलो ग्रोज ब्लैक एज नाइट, और जो सरफेस पर चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी वो अब दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। जस्ट एज इफ़ मदर हैड ब्लोन आउट द लाइट, जैसे कि कोई मदर अपने बच्चे को सुलाने के बाद लाइट ऑफ कर देती हैं, बुझा देती हैं, वैसे ही लग रहा है कि नदी में क्या हो रही है, रात हो रही है। पेशेंस चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट, सी द स्प्रेडिंग सर्कल्स टाइम। इसके बाद स्टीवेंसन कह रहे हैं बच्चों थोड़ी देर पेशेंस रखो, धैर्य रखो बस 1 मिनट के लिए। और फिर क्या हो रहा है कि जो सर्कल्स हैं वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। द स्ट्रीम एंड ऑल इन इट विल क्लियर बाय एंड बाय। और कह रहे हैं कि जो स्ट्रीम है, धाराएं हैं, वो सब क्या हो रही हैं, अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं और फिर से स्टार्ट हो रही हैं। विल क्लियर बाय एंड बाय, और एक एक करके जल्दी ही क्या हो जाएगा कि सारा जो है धाराएं शांत हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी और फिर से सब कुछ वैसे ही दिखाई देने लगेगा। तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी पढ़ेंगे इसी क्लास की। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिससे उन तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।